नमस्कार। मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे चैनल पे काफ़ी प्यार बरसाए, उसके लिए धन्यवाद। पिछली वीडियो डालते ही जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो 500 से ऊपर हो चुकी है और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद में ये संख्या 1000 से भी ऊपर हो जाएगी। आप लोग इसी तरह हमारे पे अपना प्यार बरसाते रहें। अब नंबर सिस्टम में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1, आज देखते हैं पार्ट 2। कुछ सवाल बचे रह गए थे, उनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके देखेंगे। आइए देखते हैं। इस सवाल है 500 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 11 से पूर्णतया विभाज्य हैं। हमने कल वीडियो के लास्ट में इस सवाल को हल कराया था, लेकिन तो लेंथी वीडियो हो रहा था इसलिए कट कर दिया बीच में ही। इस सवाल को हम कैसे करते हैं, हम श्रेणी के हिसाब से देखेंगे तो सूत्र क्या है, T1 प्लस फर्स्ट ए एन माइनस इंटू डी, ये सूत्र है। इसमें ए क्या हो जाता है, अंतिम पद, ए हो जाता है पहला पद, एन नंबर ऑफ कितना है, डी उनके बीच का डिफरेंस क्या है। अब 500 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 11 से पूर्णतया विभाज्य है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी संख्या पहली संख्या बन रही है। 500 के बाद कौन सी संख्या विभाज्य होती है, तो 500 550 11 44 506 और लास्ट संख्या कौन सी होती है, तो 594 हो जाएगा ना, 694। कैसे 700 हो गया तो 550, उसके बाद में हम मतलब सोचते रहेंगे कौन सी संख्या होगी जो अंतिम पद होगा। ए कर यहाँ पे एन माइनस ए तो दे दिया 11 डिफरेंस। अब अंतिम पद कौन सा इस श्रेणी का हो बनेगा, हमको सोचना पड़ेगा कैसे कौन सा बनेगा। हम 11 है तो 11 550 हो गया 50 बार में, उसके बाद 550 के बाद में भी 150 बचा है, तो कैसे करेंगे, मतलब ये लंबा है, इस कौन सा कटेगा। अब 700 में काट रहे हैं 11 को हम, तो 11 छक्का 66 हो गया, 66 4 40, मतलब कि 11 छक्का 66 बचा कितना 4, ए आ गया तो 40 40 में काटेंगे 11 तिया 33, मतलब कि फिर भी 7 बचा, यानी कि 693, जो लास्ट पद हो जाएगा 693 हो जाएगा। अब हमें ये निकालने में कितनी कठिनाई हो रही है, सोचना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है, ये लास्ट पद निकाल लें, पहला पद निकाल लें, उसके बाद करें, तब यहां से n का मान माने। ये काफी लेंथी तरीका है, इतना लंबा ऐसे नहीं करना है। हमारे पास समय की कमी रहती है, एग्जाम में क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए और कम समय लगना चाहिए। तो ऐसा जैसे ही सवाल पूछे 500 7 और 700 के बीच, 100 और 500 के बीच, 1 और 1000 के बीच कौन सी संख्या इतने से पूर्णतया विभाज्य है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में सीधा सीधा जो संख्या पूछे उसका भाग दे देते हैं। जैसे कि 500 में हम कर देंगे 11 का, 11 चौके 44, बचा 6, 11 पाँचे 55, ठीक है, बचा शेषफल 5। अब फिर यहाँ पे कर देंगे 700 में, 700 भागे 11, तो 11 छक्का 66, बचा 4 40, 11 तिया 33, बच गया 7। अब जैसे ही जो दूसरी संख्या में से भागफल से पहली संख्या के भागफल घटा देंगे, 6 3 माइनस 4 5, आंसर हो जाएगा हमारा 18, यानी कि विकल्प नंबर बी सही है। तरीका समझ गए। वैसे सीरीज बनाने में पहला पद कौन सा आएगा, अंतिम पद कौन सा आएगा, काफी सोचना पड़ेगा, समय लगेगा। सीधा सीधा 500 700 या कोई संख्या हो तो पहली संख्या में संख्या से भाग दीजिए जो भागफल आ जाए, और दूसरी संख्या में भाग दीजिए जो भागफल आ जाए, इस वाले भागफल में से इस वाले भागफल को माइनस कर दीजिए, बस जो आ गया वो हो जाएगा हमारा आंसर।
इसको मिटाते हैं। अब दूसरी सवाल नीचे दिए है, आप लोग करिए। अब ये सवाल है, 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है? लगाइए, क्या लगाना है? 1000 और कर लिया। देखिए कितने से? 7 से। इधर कितना है? 3000। 7 से, यही करना है। 11 7 एकम्मा 7, 3 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, कट गया, बचा शेषफल 6। इधर देखते हैं, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 8 56। क्या कर देना है हमें? 428 में से 142 हटा देना है। इसमें से 142 माइनस कर देंगे। 8 में से 2 गया 6, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 286 है। हाँ, सी, ये सही हो जाएगा। समझ गए? एकदम आसानी से होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो संख्या पूछे उसमें पहली वाली में भाग दे दो, दूसरी वाली में भाग दे दो, और दोनों के भागफल को घटा दो। जो आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल ये देखिए, 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य है? पहला नंबर क्या दे दिया है इसमें? 1। दूसरा क्या है? 700। और किससे भाग मतलब विभाज्य है? 17 से। जब विभाजक संख्या, क्या ये विभाजक संख्या इस नंबर से, यानी कि पहले वाले नंबर से बड़ा हो, तो सीधा सीधा दूसरे वाले में भाग दे देते हैं। जो आता है भागफल वही हो जाता है हमारा आंसर। बात समझे? 17 क्या है? 1 से बड़ा है। ठीक, जैसे 17 को 1 में भाग दोगे आप, तो 17 1 से बड़ा है। यहाँ पे दशमलव लगाओगे, मान लो इसको 0 कर दे, ठीक है, दशमलव लगा रहे हो तो दशमलव में आ रहा है ना, हमको पूर्ण अंक चाहिए। फिर 17 को किससे भाग दोगे? 700 में। 17 का दोगे तो 17 चौके 68, 2 20, 17 ही कम्मा 17, कितना आ गया? 41। अब 41 में से -0 करोगे तो 41 ही आएगा। यह नियम बना लो, क्या बना लो? रूल बना लो। जब ये पहली संख्या विभाजक संख्या से छोटी है तब इस संख्या को ही, क्या, इस संख्या को ही सीधे सीधे इस संख्या में भाग दे देते हैं, हो जाता है। कैसे दे दिया? 17 को 1 में नहीं दिया, सीधे से 17 को किस में दे दो? 700 से भाग दो तो 41 आ गया, वही हमारा आंसर हो गया। बस समझ गए? इसको नियम बना लो, 1 और 700 के बीच। अच्छा, क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो, पूछ रहा है 1 और 700 के बीच, तक नहीं बोल रहा है, 700 तक। इसमें तो नहीं हो रहा है। यदि अभी देखेंगे कहाँ होगा इसका नियम, एक के बीच और जो तक वाली बात है ना, वो देखेंगे कहाँ आएगी। इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ऐसा सवाल आए, 1 और 700 के बीच, 1 और 100 के बीच, 1 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं? एक में जब विभाजक संख्या बड़ी है से, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दूसरी संख्या में भाग दे दो, जो भागफल आ जाए वही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं सवाल, 1 और 100 के बीच कितनी संख्याएं 6 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। अभी तक हम देख रहे थे 1 नंबर रह रहा था यहाँ पे, अब कितने नंबर हो गए हैं? 2। ऐसे में हम क्या कर देंगे, दोनों का ले लेते हैं लॉसा। क्या लेते हैं? दोनों का लॉसा। अब 6 और 8 का लॉसा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 24,
अब इसको भूल जाओ, इसको याद कर लो। 24, मान लो 24 पूछ रहा है, इस सवाल को ही भूल जाओ। जो दो संख्या दी है उसका लसा निकाल के उसको भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देख लो 24, 24 क्या है, एक से बड़ा है, तो सीधे सीधे 100 में 24 का हम भाग दे देंगे, जो आ जाएगा 24 चौके 96। ये जो हमारा 4 है यही हो जाएगा आंसर। समझ गए? जब दो संख्याएं बोल दे उनका लसा निकाल लो। और इसी तरीके से यदि मान लो यहाँ पे 25 रहता, क्या रहता, 25, 24 से बड़ा रहता 25, तो इसमें भाग देते तो कितनी बार जाता, एक बार जाता। इधर देते तो 4 बार, तो क्या हो जाता, 4 माइनस 1 यानी कि 3 आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल देखिए, 101 से 300 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो 3 और 5 का लसा कर देंगे, हो जाएगा 15। समझ गए इतना? 101 से बड़ा है 101, तो 101 में 15 का भाग दीजिए, भाग दीजिए। 15 छक्का 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सात 105 यानी 6 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 15 छक्का 90, बच गया 11। ठीक, अब फिर हम 15 का भाग देते हैं 300 में, तो कितनी बार में चला जाएगा? 20 बार में। ठीक है, सीधा सीधा कर दिया। आंसर क्या होगा? 20 माइनस 6 14। लेकिन तो क्या है, 14 सही है? गलत है, 14 गलत है। अभी तक हम जितने भी सवाल देख रहे थे उसमें शेषफल कुछ बच रहा था। क्या था? शेषफल कुछ बच रहा था। इस सवाल में शेषफल नहीं बच रहा है। जिस भी ऐसे सवालों में शेषफल नहीं बचेगा उसमें भागफल माइनस 1 कर देते हैं। जो बड़ा वाला भागफल है उसमें से 1 कर देते हैं, यानी कि 20 को क्या कर देंगे? 19। तो 19 माइनस 6 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब संख्या में भाग देने पे शेषफल कुछ नहीं बचता है तो भागफल में से 1 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। एक सवाल पूछा था किसमें? ग्रुप डी में। ग्रुप डी, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, समझ गए? शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 1 माइनस कर देते हैं। हाँ, कल का रिवीजन देखते हैं। कल एक मिस्टेक हुआ था, हमने लिखा था 7 टू दी पावर 105। फिर हम बोले थे किसी संख्या पर जब इकाई का अंक निकालना हो तो ये घात कुछ भी हो सीधा सीधे उसको 4 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ 101 लिख दिया था। ठीक, कैलकुलेट करते समय हम यहाँ से देख रहे थे, मैं 4 समझ के लिख दिया था। उसको देखिएगा, मिस्टेक था, ह्यूमन एरर। 4 करेंगे, 105 ही लिखा हुआ था, तो 26 बार में जाएगा 104। ठीक है, एक उसको ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वहां पे हो गया था। उसको 1 को हम 4 समझ के कर दिए थे। कल का रिवीजन हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 0 5 6 के पावर x y z कुछ भी रहे, इकाई का अंक सेम रहता है। 0 है तो 0 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। और बाकी इनके अलावा बचा कौन? 1 2 3 4 5 7 8 9। इन तीनों के ऊपर एक्स वाई जेड कुछ भी रहता है, सीधे सीधे एक्स वाई जेड बाई 4 करते हैं, जो आता है उसी को घात लेके फिर इकाई का अंक बताते हैं। जो ग्रुप डी है, सॉरी जो रेलवे है, रेलवे अपने जब नंबर सिस्टम का सवाल पूछता है तो ज्यादातर सवाल ऐसा पूछता है कि कौन सी संख्या कितनी संख्याओं से भाज्य है, यानी कि जो भाज्य वाला हम पढ़ रहे थे ना, विभाज्य वाला, वो ज्यादा पूछता है।
और एसएससी अपने एग्जाम में स्थानीय मान, जाति मान ये ज्यादा पूछता है, इस चीज को याद रखेंगे। या इकाई का अंक, एसएससी इकाई का अंक, स्थानीय मान, जातीय मान ज्यादा पूछता है, और रेलवे अपने एग्जामों में एक विभाज्य वाला ज्यादा पूछता है, कितनी संख्या इससे कितनी, इतने और इतने के बीच इससे कितनी विभाज्य संख्याओं का नंबर बताइए। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। हम क्या चल रहे हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों को मिक्स करके किए। यदि रेलवे स्पेशल में है तो रेलवे स्पेशल में ये समझिए कि वो विभाज्य का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, नंबर सिस्टम से जो पूछेगा कितने से इतने के बीच में विभाज्य। और जो एसएससी पूछता है वो स्थानीय मान, समझ गए, स्थानीय मान, जाति मान। जाति मान हमने बता दिया था, जो संख्या है उसका जाति मान फिक्स होता है, यदि एक है उसको किसी भी प्लेस पर रख दो, उसका जाति मान पूछेगा तो एक ही है। ये इकाई का अंक पूछता है, लंबी चौड़ी घात दे देगा ऊपर एक्स वाई जेड और पूछेगा इकाई का अंक, तो इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से डिवाइड करके कर देंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मेरे YouTube चैनल पे आप लोग इसी तरह से आइए, देखिए और एक मजबूत बेस तैयार करिए। अगला चैप्टर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ें, एवरेज पढ़ें या परसेंटेज, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमें इसके बाद, नंबर सिस्टम के बाद क्या पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि पढ़नी है, औसत पढ़ना है, या कि परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशत। आप लोग की राय के हिसाब से हम अगला कमेंट बॉक्स देख के ही फर्स्ट 5 कमेंट जिस पे आएगा, जिसका बहुमत होगा, उसी के हिसाब से हम बताएंगे अगला चैप्टर कौन सा। आएंगे जल्द ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप लोगों से बोलूंगा, मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।